हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रकाशित पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स का विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, वामन सुभा प्रभु इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक मनोहर पारिकर्स ऑफ द रिकॉर्ड्स श्री वामन सुभा प्रभु की यादों का एक संग्रह है और इस पुस्तक में लेखक ने स्वर्गीय मनोहर पारिकर्स के बहुआयामी व्यक्तित्व को बयां करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किरण रिजिजू तब तक पद संभालेंगे जब तक श्रीपद यसो नाइक स्वस्थ नहीं हो जाते। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि यह व्यवस्था तब तक जारी रह सकती है जब तक श्रीपद यसो नाइक आयुष मंत्रालय से संबंधित अपने कार्य को फिर से शुरू नहीं करते। श्रीपद यसो नाइक सड़क हादसे में घायल हो गए थे और ये श्रीपद यसो नाइक योग और प्रकृति चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक्स मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। ये प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है और ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 26 जनवरी को चिड़ियाघर में भारतीय सफारी का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वाहन और एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में और इसकी राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात और यहाँ पर है तेलंगाना और ये है कर्नाटका और ये है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, सतलुज, यमुना और कृष्णा। महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह केरल के अलापुंजा में खोला जाएगा और ये संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। अलापुंजा ग्लोबल हाउस बोट पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। इस ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार नरेंद्र मोदी ट्रस्ट के आठवें अध्यक्ष बन गए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार देसाई ने 1967 से 1995 के बीच अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पिछले साल अक्टूबर में निधन हो जाने के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद रिक्त था। केशुभाई पटेल इन्होंने 16 वर्षों तक यानी 2004 से 2020 के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अन्य ट्रस्टियों में भाजपा के नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के विद्वान जेडी परमार और व्यापारी हर्षवर्धन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गजप्रोम विलियमसी पुरस्कार को किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, कौतुक निहाल सरीन ने गजप्रोम विलियमसी पुरस्कार को जीता है। यह पुरस्कार दिसंबर के दौरान खेली गई FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स और यूथ चैंपियनशिप्स से सर्वश्रेष्ठ खेल के लिए दिया गया। कौतुक निहाल सरीन ने ओपन अंडर 18 श्रेणी में फ्रांसिस्को सोनिस को 1.5 से 0.5 से हराकर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। रक्षिता रवि और डी मुकेश ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस क्लब्स ऑफ बेंगलोर द्वारा दिए गए प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अजीम
प्रेम जी को प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इसके अलावा डॉक्टर सेट्टी को प्रेस क्लब स्पेशल अवार्ड के लिए चुना गया है। और इसमें 25 वरिष्ठ पत्रकारों को प्रेस क्लब वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। अजीम प्रेम जी ये विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सेट्टी नारायण हेल्थ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है, वह किस घराना से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन सी, रामपुर सैसवान घराना से संबंधित थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। उस्ताद इनायत हुसैन खान इस घराने के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक की अवधि में किस जगह पर एक्स डेजर्ट्स नाइट 21 नामक एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन करेगी? आंसर है ऑप्शन सी, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक एक्स डेजर्ट्स नाइट 21 नामक एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन करेगी। फ्रांसीसी पक्ष के लगभग 175 वायुसेना कर्मी और राफेल एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर और ट्रांसपोर्ट आदि के साथ भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रणाली के उचित संचालन के लिए साझेदारी हेतु एक बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग के ज्ञापन मोह पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए, जापान देश ने। भारत और जापान देश ने कुशल श्रमिकों से संबंधित प्रणाली उचित संचालन के लिए साझेदारी हेतु एक बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग के ज्ञापन मोह पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत से जापान तक कुशल श्रमिकों के आवागमन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसके पड़ोसी देश हैं चाइना, रूस और कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की पुस्तक अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, विदु विनोद चोपड़ा अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक हैं। ये एक फिल्मकार हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी व सिनेमा के सफ़र पर आधारित इस नई पुस्तक को लिखा है और इसे 25 जनवरी को जारी की जाएगी और इसे पेंगुइन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही
में प्रकाशित पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए राम सेवक शर्मा। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं। ये राम सेवक शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और UIDAI के पहले महानिदेशक थे। इस पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने नंदन नीलेकनी के साथ मिलकर भारत के निवासी आबादी के आधार पर तैयार किए गए डाटा और डिजिटल दुनिया के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण तंत्र स्थापित करने के लिए आई दिक्कतों पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की हुआन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने चमगादड़ और वायरस में अपने भावुक शोध के लिए बैट वुमेन के सम्मान से किसे सम्मानित किया है? यह उन्हें द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक उन्नत कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी शी झेंगली को द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक उन्नत कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। यह बीजिंग में आयोजित किया गया था और इसे CAS 2021 कार्य सम्मेलन के दौरान शी को 20 उन्नत श्रमिकों के साथ सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवंस को होस्ट किया है? आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन ने उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन हेवंस को होस्ट किया है। इसके तहत उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और संस्कृति को फिल्माया जाएगा और इस शो की सर्विस की शूटिंग उत्तराखंड राज्य में ही होगी। और ये रियलिटी शो 100 डेज इन हेवंस 30 मिनट का एक शो होगा, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कंपनी के साथ 12.5 करोड़ रुपए का करार किया गया है। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, कोसी। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। उत्तराखंड में ही एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये विश्व धरोहर उद्यान में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में स्थित है और ये भी विश्व धरोहर में
विश्व धरोहर में शामिल है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में स्थित है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान उत्तराखंड में ही शुरू किया गया था। हाल ही में किसने बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक जेम्स नाइस्मिथ की विरासत को सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, गूगल डूडल ने बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक जेम्स नाइस्मिथ की विरासत को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148वीं WHO कार्यकारी मंडल बैठक में वर्ष 2020 को किसके रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ईयर्स ऑफ साइंस। हाल ही में 148वीं WHO कार्यकारी मंडल बैठक में वर्ष 2020 को किसके रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है वर्ष 2020 को ईयर्स ऑफ साइंस के रूप में। और 2021 को वैश्विक एकजुटता एवं उत्तरजीविता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यानी ईयर्स ऑफ ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड सर्वाइवल के रूप में घोषित किया गया है। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 100 मीटर्स एयर पिस्टल का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, सौरभ चौधरी ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता है। और इन्होंने पुरुषों की टीम में पीला तमगा हासिल किया है। और मनु प्रतियोगिता के तीसरे दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और रजत पदक हासिल करने वाले व्यक्ति हैं अभिषेक वर्मा, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। हाल ही में ब्रिस्बेन में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय क्रिकेट टीम का स्थान कौन सा हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत का स्थान प्रथम हो गया है। इसने ऑस्ट्रेलिया की जगह ले ली है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड और प्रथम स्थान पर है भारत। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।